सुनसान इलाका, एक जली हुई कार और कार की ड्राइविंग सीट पर जली हुई लाश। ये हालात यहां हुई ये खौफनाक वारदात की तरफ चीख चीख कर गवाही दे रहे थे। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज था कि आखिर ये लाश किसकी है और इसे किसने जलाया है। लिहाजा पुलिस तफ्तीश शुरू करती है और कार की रजिस्ट्रेशन की बिना पर कार के मालिक की पहचान कानपुर में रहने वाले एक शख्स की शक्ल में होती है। लेकिन तफ्तीश में पता चलता है कि उस शख्स ने तो कई महीने पहले कार को बेच दिया था। सबसे हैरान करने वाली बात तो यह थी कि कार को करीब 8 बार खरीदा और बेचा गया था और कुछ महीने पहले इस कार को सहारनपुर के रहने वाले डॉक्टर मुबारक अहमद ने खरीदा था। लिहाजा पुलिस ने लाश की पहचान डॉक्टर मुबारक की शक्ल में करते हुए परिवार को मामले की जानकारी दे दी, जिसके बाद मुबारक के परिवार में कोहराम मच गया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमारा पेज है, आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। इस तरह सभी सच्ची घटनाएं सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी और आप भी खुद को अलर्ट रख सकेंगे। ये मामला गुजरी 24 दिसंबर साल 2024 का है। सुबह के वक्त यूपी के सहारनपुर में बीजोपुरा नहर के किनारे से पुलिस ने जली हुई कार और कार से डॉक्टर मुबारक की लाश बरामद की। अब पुलिस ये जानना चाहती थी कि आखिर मुबारक का कत्ल किसने किया, आखिर कौन है जिसने एक डॉक्टर को इतनी बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया और उसे जला दिया। इसी दौरान एक शख्स उसी सुनसान इलाके में कार के इर्द गिर्द घूम रहा था। पुलिस ने मौके से उसे दबोच लिया और थाने ले आई। पुलिस ने उससे पूछताछ की लेकिन कोई फायदा हासिल नहीं हुआ। तभी बागपत में रहने वाले गुलजार नाम के एक आदमी ने अपने भांजे सोनू की गुमशुदगी दर्ज कराई। सोनू सहारनपुर के ही हबीबगढ़ का रहने वाला था। अब पुलिस के सामने 2 चैलेंज हो गए। पहला ये कि मुबारक का कत्ल किसने किया और दूसरा, अब ये सोनू कहां चला गया। मुबारक का पूरा परिवार मातम में डूबा हुआ था। इधर पुलिस भी अपनी तफ्तीश में जुटी हुई थी। इसी बीच पुलिस को ख्याल आया कि अब वो कार के पास धरे गए आदमी से पूछताछ करे। आखिर वो कार के पास कर क्या रहा था और वो जो अब तक बता चुका है उसमें कितनी सच्चाई है। लेकिन जैसे ही पुलिस उस आदमी का नाम पूछती है तो सारी कड़ियां खुद ब खुद जुड़ जाती हैं। दरअसल 27 दिसंबर को पुलिस ने जिस आदमी को हिरासत में लिया था वो कोई और नहीं बल्कि कार मालिक डॉक्टर मुबारक अली ही था। पुलिस जिसे अब तक मरा हुआ समझ रही थी वो तो जिंदा है, लेकिन अब कार में लाश किसकी थी जिसे जलाया गया था। अब पुलिस ने मुबारक के सामने सवालों की लिस्ट रख दी और उसे मजबूर कर दिया कि वो हर सवाल का सच सच जवाब दे। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि उस मारुति 800 कार को मुबारक ने खुद आग लगाया था। वो खुद को मरा हुआ साबित करना चाहता था। दरअसल पुलिसिया तफ्तीश में पता चला है कि डॉक्टर मुबारक अहमद बागपत के असारा गांव का रहने वाला है, लेकिन 20 साल पहले वो सहारनपुर के हबीबगढ़ में आकर रहने लगा। मुबारक एक यूनानी डॉक्टर है और हबीबगढ़ में ही अपना क्लिनिक चलाता है। कुछ महीने पहले मुबारक ने बैंक से 10 लाख रुपए का पर्सनल लोन लिया। इतना ही नहीं, उसने कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों से भी करीब 10 लाख रुपए उधार लिए। अब उस पर करीब 20 लाख का कर्ज हो गया। उसने 5 लाख का जीवन बीमा भी करा लिया। मुबारक को क्लिनिक से ठीक ठाक आमदनी होती थी, लिहाजा उसने सोचा था कि वो क्लिनिक से ही सारा पैसा चुका देगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो किसी भी कर्ज की किश्त नहीं दे पा रहा था और उसका कर्ज बढ़कर 25 से 30 लाख हो गया, जो कि अब वापस करना नामुमकिन था। उधार देने वाले मुबारक के घर पर तकादा करने आने लगे। उससे उसका परिवार परेशान होने लगा। पुलिस के मुताबिक एक दिन मुबारक टीवी पर क्राइम शो देख रहा था। वहीं से उसे एक आइडिया मिला और वो आइडिया बहुत ही खतरनाक था और अब इसी आइडिया को अमली जामा पहनाने की जुगत में मुबारक जुट गया। दरअसल उस कार्यक्रम में दिखाया गया था कि एक शख्स ने खुद को मरा हुआ साबित करते हुए करोड़ों का कर्ज माफ करवा लिया और बैंक से बीमे का लाखों रुपए भी ले लिया। बस यहीं से मुबारक के दिमाग की बत्ती जल गई। एक दिन मुबारक अपने दोस्त की फैक्ट्री में उससे मिलने जाता है। तभी उसकी नज़र सोनू पर पड़ती है। सोनू उसी फैक्ट्री में काम करता था। सोनू की कदकाठी बिल्कुल मुबारक जैसी ही थी, लिहाजा मुबारक को अपना शिकार मिल गया। मुबारक ने सोनू से दोस्ती की और फिर उससे मिलना जुलना शुरू कर दिया। 22 दिसंबर साल 2024 के रोज मुबारक ने सोनू को पार्टी के लिए बुलाया। किसी भी खतरे से अनजान सोनू मुबारक से मिलने पहुंच गया।
मुबारक सोनू को अपनी कार में बैठाता है और उसे लेकर सहारनपुर के बीजोपुर नहर के किनारे पहुंचता है, जहां मुबारक सोनू को शराब पिलाता है। मुबारक ने सोनू की शराब में नशे की गोलियां डाल दी, जिससे सोनू कुछ देर में ही नशे की हालत में आ गया और फिर बेहोश हो गया। इसके बाद मुबारक ने सोनू को ड्राइविंग सीट पर बैठाया और उसके पास मौजूद उसकी सभी निजी चीज़ों को उससे ले लिया। लेकिन यही मामला ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि मुबारक ने कार में पहले से ही रखे पेट्रोल को कार पर छिड़क दिया और उसमें आग लगा दी। आग लगाने के बाद मुबारक मौके से फरार हो गया। प्लानिंग बिल्कुल सही और सटीक चल रही थी। अगले दिन पुलिस को लाश और जली हुई कार दोनों मिल जाते हैं। तफ्तीश में पता चलता है कि लाश मुबारक की है। बस मुबारक की जो प्लानिंग थी वो इसी तरह की थी कि उसी जब लाश मिल गई पुलिस को तो उसी की बिना पर मुबारक के परिवार को डेथ सर्टिफिकेट मिल जाता। डेथ सर्टिफिकेट की मदद से बैंक का लोन भी माफ़ कर लिया जाता और लेनदारों से पीछा भी छूट जाता। इतना ही नहीं, बैंक से करीब 10 लाख रुपए भी मिलते, जिसे लेकर वो किसी दूसरे शहर में अपने परिवार के साथ नई जिंदगी शुरू कर देता। लेकिन अफसोस, प्लान इससे पहले कि अपने अंजाम तक पहुंचता, मास्टरमाइंड खुद सलाखों के पीछे पहुंच गया। इस खबर को दिखाने का मकसद हमारा सिर्फ इतना ही था कि आप ये समझ सकें कि गुनहगार कितना ही शातिर क्यों ना हो और कितने ही शातिराना अंदाज में वो किसी भी हत्याकांड या किसी भी वारदात को अंजाम दे, लेकिन वो अपने पीछे कोई ना कोई ऐसा सुराग जरूर छोड़ देता है जिससे वो कानून के हाथ उस तक पहुंच जाते हैं और वो सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। अब हम अपने उन खास दर्शकों का नाम लेना चाहेंगे जिनकी वजह से, जिनकी मोहब्बत की वजह से हम यहाँ तक पहुँचे। पहले नंबर पर नाम आता है मोहम्मद वसीम, जो कि अमेठी ज़िले से ताल्लुक़ रखते हैं। अमेठी ज़िले से ही ताल्लुक़ रखने वाले हैं एडवोकेट पवन मौर्य। और तीसरे नंबर पर नाम आता है रिया सिंह का। ये हमारी रेगुलर व्यूवर हैं और अक्सर वो कमेंट करती हैं और अपनी राय भी रखती हैं हमारे शो पर। चौथे नंबर पर नाम आता है नसीम अंसारी का। ये लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं और लखनऊ से ही ताल्लुक़ रखने वाले सोनू साहू हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारे शो को देखते रहिए और अपनी राय रखते रहिए। आपकी राय हमारे लिए बहुत हिम्मत का सबब बनती है और हमें बहुत हौसला देती है। हमारी पूरी टीम को उससे काफ़ी हौसला मिलता है। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द एक सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।